इस वर्ष 2026 में होली किस दिन है, होलिका दहन किस दिन किया जाएगा, रंग वाली होली किस दिन खेली जाएगी। क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इस साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 मार्च सोमवार शाम 5:56 से पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 3 मार्च मंगलवार शाम 5:07 तक होगी। क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस मुहूर्त में होलिका दहन किया जाए और किस मुहूर्त में होली खेली जाएगी या होली का पर्व मनाया जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूजा अपने भक्ति प्रवाह चैनल में इन सभी समस्याओं और असमंजसता का निराकरण करने के लिए आई हूँ। जहां फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, वहीं पर मार्च 2026 में भद्रा काल का भी समय रहेगा। 2 मार्च सोमवार शाम 5:55 से 3 मार्च मंगलवार सुबह 5:28 तक भद्रा काल लगेगा। भद्रा काल में किसी भी शुभ कार्य या उत्सव को करने का निषेध बताया गया है। खासकर होलिका दहन भद्रा काल के समय नहीं किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। तो सूतक काल के समाप्ति के और भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:48 से 8:50 शाम तक रहेगा और 4 मार्च को रंग वाली होली धुलेंडी खेली जाएगी। होलाष्टक 24 फरवरी मंगलवार से स्टार्ट होगा और होलाष्टक की समाप्ति 8 मार्च मंगलवार को होगी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के समय जो 24 मार्च से 8 मार्च तक रहेंगे, इस बीच किसी भी नए कार्य का आरंभ नहीं किया जाता है। नए वाहन की खरीदारी करने से बचा जाता है। होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण के बाद पूजा की थाली तैयार करें। पूजा की संपूर्ण सामग्री को गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद जहां पर होलिका दहन हो रहा हो वहां पर जाएं और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें और होलिका को चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत डालकर अर्पण करें। गेहूं की बालियां अर्पण करें। गन्ने आदि से उनको उनके पास रखें और होलिका माता को उपलों की माला पहनाएं। होलिका दहन होते समय नरसिंह भगवान और प्रहलाद की जय जयकार करते हुए 7 बार होलिका दहन की परिक्रमा करें और अपने परिवार की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करें। इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल भी देखने को मिलेगी। लोगों के मन में यह डर भी रहेगा कि कहीं चंद्र ग्रहण का असर हम सब पे तो नहीं होगा। होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना बहुत बड़ा संयोग है। आप सबने देखा होगा 17 फरवरी के दिन सूर्य ग्रहण हुआ था, जो हमारे भारत में नहीं दिखाई दिया था और ठीक 15 दिन बाद 3 मार्च को साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, जिसका असर हमारे भारत के सभी लोगों पर पड़ेगा। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण होने के कारण 2 मार्च को ही हम होलिका दहन करेंगे और यह भी ध्यान रखेंगे कि 2 मार्च को ही भद्रा काल भी लगने वाला है। तो भद्रा काल चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर बाद से हो जाएगी। चंद्रोदय शाम 6 बजे के बाद होगा, इसलिए हम शाम को ही चंद्र ग्रहण देख सकते हैं। 20 से 25 मिनट तक ही हमें दिखाई देगा। सूतक 9 घंटे पहले से शुरू होगा, जिसमें भोजन ना ही बनना है और ना ही खाना है। सूतक काल से पहले हमें यह भी ध्यान रखना है कि तुलसी दल की पत्तियां तोड़कर अपने खाने पीने की 7 जगहों पर रखना है और इस समय में कैंची, छुरी, चाकू आदि का प्रयोग नहीं करना है। उसके प्रयोग से हमें बचना है। विशेषकर गर्भवती माताएं बहनें इस चीज़ का ध्यान रखें। अपने पेट पर गेरू का लेप लगाएं, जिससे गेरू का लेप लगाने से चंद्र ग्रहण का कोई भी असर बच्चे पर नहीं पड़ता है। 2 मार्च को हम होलिका दहन करेंगे। इस क्रम में हमें 3 मार्च को ही रंगों वाली होली खेलनी चाहिए, किंतु इस बार ऐसा नहीं है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा, सूतक समय रहेगा और इस समय हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसलिए रंगों वाली होली इस बार हम 4 मार्च दिन बुधवार को खेलेंगे। इस समय चंद्र ग्रहण भी समाप्त हो चुका होगा।
सूतक भी समाप्त हो चुका होगा और हम 4 मार्च को रंग खेलेंगे, होली का त्यौहार मनाएंगे। पूरे भारत में इस बार 4 मार्च को ही रंगों वाली होली खेली जाएगी। सिंह राशि वालों को चंद्र ग्रहण के समय थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना ना भूलें। जय नरसिंह भगवान। श्री